लिखने वाला, कथा परोसने वाला और कथा सुनने वाला, इन तीनों की कथा आज है। अब इतनी देर में तीनों बात करनी। कथा लिखने वाले कौन है? नारद जी आए, सम्यक प्रासाश्रम में बैठे हुए हैं, बादरायन भगवान सरस्वती नदी के तट पर। अब सरस्वती नदी के तट पर क्या अर्थ हुआ? सरस्वती विद्या की देवी। श्रीमद् भागवत लिख भी वही सकता है और सुन भी वही सकता है जो विद्या के तट पर बैठा हो, जो लोभ के तट पर बैठा हो, क्रोध के तट पर बैठा हो, ईर्ष्या के तट पर बैठा हो, मोह के तट पर बैठा हो, भागवत उसके काम नहीं आएगी। ये नदियों का नाम लेना भी कोई साधारण चीज नहीं है। सब कुछ इंगित किए गए हैं और सारे चीजों का अपना एक अर्थ है। सरस्वती नदी के तट पर, विद्या देवी के तट पर बैठ करके, बुद्धि के तट पर बैठ करके, विवेक के तट पर बैठ करके, हंस वाहिनी, ये भी हंस वाहिनी है, विद्या की देवी हैं, लेकिन हंस इनका वाहन है। हंस का अर्थ क्या है? विवेक। विधवा है विद्या विवेक के बिना। उस विद्या का कोई महत्व नहीं जिस विद्या को विवेक ने ग्रहण न किया हो। विवेकहीन विद्या विनाश करती है, सर्वनाश करती है, बना नहीं सकती। ज्ञान दोधारी तलवार है, ज्ञान दोधारी तलवार है। तुमको भी काट सकती है, तुम्हारे मोह को भी काट सकती है, और न जाने कितनों को कटवा सकती है, निरीहों को भी, और कितने राक्षसों को भी कटवा सकती है। हम तो दो धारी क्या चार धारी कहें, पांच धारी, ऐसी तलवार है ज्ञान। ज्ञान हो जाए, इसका प्रयोग कहाँ है? अगर विवेक नहीं है तो इसका प्रयोग लोक नुकसान में करोगे, सेल्फ नुकसान में करोगे, दुनिया के लिए खतरनाक बन जाओगे। ओसामा बिन लादेन कोई कम नहीं था। ये जितने भी लोग हैं ये कम नहीं। ये बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े आईटी वाले सबके पास हैं, पर विवेक नहीं है कि मनुष्यता की रक्षा करने आए हैं या मनुष्यता को मारने आए हैं। अरे जब तुम एक व्यक्ति को जीवन दे नहीं सकते तो एक व्यक्ति के जीवन लेने का अधिकार तुमको किसने दिया? तुम किसी मरे हुए को जिंदा कर नहीं सकते तो किसी जिंदा व्यक्ति को मारने का अधिकार तुमको किसने दे दिया है? किसी एक रोते हुए को हंसा नहीं सकते तो हंसते हुए लोगों को रुलाते हुए क्यों घूम रहे? तो ये विवेक न हो तो तुम्हारी विद्या खतरनाक पड़ जाएगी। ये जितने भी फ्रॉड देखते हो, ये जितने भी इस राक्षस जैसे लोग देखते हो, ये जितने भी, ये सब ज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है इनका, विद्या इनके पास है, पर इनकी विद्या विकृति लाती है, संस्कृति नहीं लाती, क्योंकि विवेकहीन विद्या है। विवेकहीन विद्या विकृति लाएगी और विवेक सम्मत विद्या संस्कृति लाएगी जीवन में।